भक्त मुझे कुछ देता है तो परिणाम में कई गुना करके मैं उस भक्त को लौटाता हूं, यह मेरा स्वभाव है। जीव के दो हाथ हैं, भगवान के अनंत भुजाएं हैं, तो उसको अनंत गुना करके ही देते हैं। पर एक भक्त विदुर जी ही ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया पर मैं उन्हें कुछ नहीं दे पाया। जब हस्तिनापुर गया था तब विदुरानी चाची ने कितने प्यार से हमको भोजन पवाया था, क्या स्नेह हमारे ऊपर बरसाया था, पर मैंने अभी तक उन्हें कुछ नहीं दिया, इसलिए उनका ऋण मेरे ऊपर है। जो ज्ञान तुमने प्राप्त किया है मैत्रेय जी, जब भी कहीं तुम्हें विदुर जी मिलें तो यह ज्ञान उन्हें अवश्य प्रदान करना। ये सुनकर के आनंद विभोर हो गए विदुर जी महाराज। हर्ष शोक दोनों एक साथ हुआ। हर्ष इस बात का हुआ कि प्रभु ने जाते जाते मेरा स्मरण किया। सारा संसार जाते समय जिस प्रभु को याद करता है, उन प्रभु ने जाते समय मुझे स्मरण किया, मेरा उन्होंने ध्यान रखा, इस बात का हर्ष हुआ। परंतु दर्शन जाते समय नहीं कर सका और प्रभु अचानक चले गए, इस बात से बड़ा क्षोभ भी हुआ। परंतु सीधे विदुर जी अब हरिद्वार में पहुंचे जहां मैत्रेय जी विराजमान थे। ये देखूं प्रभु ने मेरे लिए क्या संदेश छोड़ा है। जैसे ही मैत्रेय मुनि के पास विदुर जी पहुंचे, प्रणाम किया, मैत्रेय जी ने स्वागत किया। आओ आओ विदुर जी महाराज, मैं तो कब से तुम्हारी राह देख रहा था। बस यहीं से विदुर मैत्रेय संवाद प्रारंभ हो गया, जो 2 स्कंधों तक है। तृतीय और चतुर्थ दोनों स्कंधों में विदुर मैत्रेय संवाद ही है। विदुर जी कहते हैं, हे महामुनि, आप साक्षात सिद्ध महापुरुष हैं, जो साक्षात भगवान का उपदेश आप श्रवण किए विराजमान हैं। तो मैत्रेय जी भी प्रशंसा करते हैं, विदुर जी महाराज आप भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, साक्षात धर्म के अवतार हैं। मांडव्य सापाद भगवान प्रजा संयमनो यमः भ्रातो क्षेत्रे भुजस्याया जाता सत्यवती सुता। हे विदुर जी महाराज, आप साक्षात धर्म के अवतार हो, क्योंकि एक बार मांडव्य मुनि तप कर रहे थे अपनी झोंपड़ी में, आंख बंद करके ध्यान मग्न थे। कुछ चोरों ने राजघराने में चोरी करी और चोरी करके जैसे ही भागे कि राजदूतों ने उनका पीछा किया, और जब चोरों को लगने लगा कि हम पकड़े जाएंगे, अब बचने का कोई ठिकाना नहीं है, तो महात्मा की झोंपड़ी में घुस गए, मांडव मुनि के। बचे कैसे? तो महात्मा की ही लंगोटी सब पहन करके, कपड़े सब फेंक करके, बाबा जी बन करके, और ये भी मांडव मुनि के आसपास लगा समाधि बैठ गए। अब राजदूत भागते भागते वहां तक आए, कहीं भी चोर नजर नहीं आए, तो उनको शंका होने लगी कि यहां तक तो उनके चिन्ह दिख रहे हैं, उसके आगे नजर नहीं आ रहे। चोर निश्चित यहीं आसपास ही होने चाहिए, पर आसपास कोई दिखाई नहीं पड़ रहा इस कुटिया के। ये कुटिया में ये 5 लोग कौन बैठे हैं? 4 चोर और 5 में महात्मा। शंका होने लगी तो कुटिया की छानबीन करने लगे, तो वो सारा माल मिल गया जो लेके भागे थे राजघराने से, वो सारा माल मिल गया। तो सिद्ध हो गया ये पक्का चोर है और कोई नहीं, पकड़ लिए गए। अब 4 चोर तो पकड़े सो पकड़े, बाबा जी को भी पकड़ लिया, ये भी नहीं का सरदार होगा बिना मतलब के। कभी कभी ऐसे भी जाल प्रारब्ध के आते हैं, घर बैठे संकट आ जाता है, महात्मा को कुछ लेना नहीं देना नहीं, क्षण भर को चोर आए और बाबा जी फंस गए। 5 को ले गए, राजा के सामने सारी स्थिति बताई, सबूत के साथ अपराध सिद्ध हो गया।
क्रुद्ध हो गए। राजा ने आदेश दिया सबको लटका दो सूली पर। एक एक करके सबको सूली पर लटकाते चले गए। चोर तो सूली पर लटकते ही जैसी आराम हो गए, पर महात्मा सूली पर लटके रहे, उनको कुछ नहीं हुआ। राजा बड़े चक्कर में पड़ गए, ये तो भाई असली लगता है, उतारो उतारो जल्दी। महात्मा को सूली से नीचे उतारा गया। राजा चरणों में गिर गए, क्षमा करें महाराज, आप तो कोई सिद्ध कोटि के महापुरुष हैं, हम समझ गए, पर धृष्टता माफ करें महाराज। अपराध सबूत के साथ सिद्ध हो गया, इन पापियों के चक्कर में मैंने आपको भी चोर समझ लिया। महात्मा बोले राजन, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, तुमने तो जो किया उचित न्यायानुसार ही किया, परंतु एक बात पक्की है, बिना किसी पाप के किसी को कष्ट नहीं होता। जो भी आपको जीवन में कष्ट हुआ है उसका कारण निश्चित रूप से कोई पाप ही है, पाप से ही संताप मिलता है। पर मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं कि अपने होशो हवास में मैंने अब तक तो कोई पाप किया नहीं, तो फिर सूली पर लटकने का जो भयंकर कष्ट हमको भोगना पड़ा, ये किस पाप का परिणाम है, ये हमारी समझ में नहीं आया। तुम तो नहीं बता सकते, ये तो लेखा जोखा यमराज के पास होगा, हम उन्हीं के पास जा रहे हैं पूछने के लिए। तुम तो निमित्त हो, भूल तो यमराज हैं जो सुख दुख का विधान करते हैं। पहुंच गए सीधे यमराज के पास और वही प्रश्न किया, मैंने अपने होशो हवास में कोई पाप नहीं किया, तो सूली पर लटकाने का कष्ट किस पाप के परिणाम से हमें भोगना पड़ा, बताओ जरा। यमराज डर गए। आइए महाराज विराजिए, मैं देखता हूं। उनके जीवन की लेखा जोखी सब खाता निकाला और बोले महाराज आपको होश नहीं है, क्योंकि उस समय आप बहुत बालक थे, अबोध। नन्हे से जब अबोध बालक थे तो खेली खेल में खेलते खेलते आपने एक कांटा लिया और एक जाते हुए जीव को, छोटा सा जीव था, उसको कौंच कौंच के आपने मार डाला, जिसका आपको बोध नहीं है, पर उसी पाप के परिणाम से आपको भी ये कष्ट भोगना पड़ा। महात्मा का पारा गर्म हो गया। अरे जब हम ना समझ थे, हमको ज्ञान ही कुछ नहीं था, पाप पुण्य अच्छा बुरा क्या होता है, तो अनजाने में किए पाप का तुमने इतना बड़ा हमको दंड दे दिया कि सूली पर लटका दिया। तुम्हें दंड देना नहीं आता, इसलिए मैं तुम्हें दंड देता हूं कि तुमने जिस पाप, छोटे से अबोध अवस्था में किए पाप से तुमने मुझे सूली पर लटकाया, तो जाओ तुम भी नर बन करके, प्राणी बन करके सुख दुख आदि संसार के कष्टों को भोगो। शाप दे दिया तो मांडव्य मुनि के शाप से यमराज को फिर विदुर के रूप में अवतार लेना पड़ा।